वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीएसएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और इसके मुख्य परीक्षा का डेट भी प्रस्तावित है। 29 जून से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि पीसीएस प्री जो 2024 में हुआ था, इसमें 86 प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई है। मतलब 86 प्रश्न ऐसे जिनसे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि ये प्रश्न या तो त्रुटिपूर्ण है या तो मुझे इसका सही नंबर नहीं मिला है। तो क्या समस्या है, विस्तार से पढ़ते हैं और इसका क्या हल हो सकता है, आयोग क्या इसका निर्णय लेगा। देखिए, आधे से अधिक में आपत्तियां। 29 जून से मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा का जारी हो चुका है परिणाम। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 86 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दाखिल की हैं। वहीं पीसीएस प्री 2024 का जो परिणाम है ये जारी हो चुका है। मुख्य परीक्षा 29 जून से है। अभ्यर्थियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। देखिए, जिन साथियों का अंतिम चयन हो चुका है वो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। 29 जून से परीक्षा है और आज 15 जून हो गया है। अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, 12 से 14 दिन का समय बचा है। इसमें आपको दबा करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिनका चयन हो गया तो उन्हें मुख्य परीक्षा तो देना ही है। तो जिन्होंने आंसर राइटिंग में अभी प्रैक्टिस नहीं की है या फिर उनको थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो साथियों ये बचा हुआ जो 14 दिन है ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बस आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या फिर कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आरटीआई के तहत 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। अभ्यर्थियों ने आयोग से सवाल किया कि उत्तर कुंजी पूर्व की भांति पहले क्यों जारी नहीं की जा रही। देखिए, पहले क्या होता था, उत्तर कुंजी पहले जारी कर दी जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जिस पर आयोग ने जवाब दिया है कि पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का प्रावधान था, लेकिन आयोग में प्रत्यावेदन देकर ओएमआर सीट देखते थे और अंतिम परिणाम जारी करने से पहले असंतुष्ट अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी। ठीक है, आयोग की ये बात मानना सही है कि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे तो भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी, लेकिन अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना भी आयोग की जिम्मेदारी है। अगर 1, 2 या 4 प्रश्नों पर आपत्तियां रहती तो एक बार विचार किया जा सकता था कि चलिए 2-4 प्रश्न पर आपत्ति है, गलती हो गई। लेकिन 86 प्रश्नों पर आपत्ति होना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि 86 प्रश्न। अब इसमें या तो ये हो सकता है कि अभ्यर्थी एकदम नहीं पढ़ रहे, वो सीधा प्रश्न को लेकर कोर्ट में चले जा रहे हैं या फिर उस पर आपत्ति कर रहे हैं, या तो ये है कि फिर भाई आयोग सुनने को तैयार नहीं, प्रश्न में कोई ना कोई कमी है। तो क्या वास्तविकता है, आयोग को इसे स्पष्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, आगे दिया, इस कारण आयोग ने 1 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां ले ली जाएंगी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम कुंजी पर अंतिम चयन के बाद जारी किया जाएगा। जो अंतिम कुंजी होगा वो अंतिम चयन जब हो जाएगा तब उसके बाद जारी किया जाएगा। तो इसका महत्व ही क्या निकलेगा, क्योंकि आपने आपत्तियां ले ली। अब जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारणवश 1, 2 या 4 प्रश्न की वजह से, उनके मन में वो मलाल रह जाएगा। तो आयोग को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो 84 या 86 प्रश्न, माफ कीजिएगा 86 प्रश्नों पर आपत्तियां पड़ी हैं, इसमें कितनी आपत्तियां सही हैं, कितनी आपत्तियां गलत है, कम से कम आयोग को ये जारी जरूर करना चाहिए। अब आयोग ही जाने कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, लेकिन हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि आने वाले समय में जो आगामी 2025 की परीक्षा है उसमें प्रश्नों पर आपत्तियां कम से कम पड़े, ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया जाए। ऐसा ना हो कि प्रश्न पत्र त्रुटियों से भरा हुआ हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति पड़े। तो उम्मीद है कि आयोग आगे ध्यान देगा और ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां नहीं करेगा जिससे अभ्यर्थी परेशान हो। देखिए साथियों, ये तो यूपी पीसीएस 2024 बीत चुका है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बड़ी परीक्षा आरओ ये 27 जुलाई को होना है। तैयारी सबकी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी तैयारी देखिए बहुत पहले से ही चल रहा है। 2023 में फॉर्म भरा गया था, उसके बाद 11 फरवरी 2024 को परीक्षा भी हुई थी। किसी कारणवश परीक्षा को निरस्त कर दिया गया।
फिर दिसंबर में परीक्षा का डेट था, परीक्षा फिर से आगे बढ़ी। तो पिछले 2 सालों से इसकी तैयारी चल रही है। तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तैयारी किस प्रकार से करना है। सब इसमें मज चुके हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, अब ये जो बचा हुआ अंतिम लगभग 40 दिन का समय है, ये आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ये जो 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट में 200 प्रश्न होंगे। अगर आप 30 टेस्ट लगाते हैं तो 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इन 6000 प्रश्नों में से ना कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को परचेस करने के इच्छुक हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। प्राइस भी नाम मात्र का है, सिर्फ 999 रुपये। 999 रुपये में आपको 6000 प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो साथियों, 1 रुपये में 6 प्रश्न, इससे सस्ता तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको अपना भविष्य सिक्योर करना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो आपको ये सीरीज जरूर लगाना चाहिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।